देखिए, ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह जब साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, किसी चीज़ को करने से नहीं रोक सकती है। चाहे वो खालिद सैफ़ी हो, उमर खालिद हो, मिरान हैदर हो, सरजील इमाम हो, शिफ़ाउर रहमान हो, ठीक है, इन तमाम लोग, इसरत जहाँ हो, गुलफी शाह, इन तमाम लोगों के लिए जो है अब हम बाहर आए हैं तो हम लोग इसके लिए क्या नाम है आवाज़ उठाएंगे कि भाई इनको भी रिहा किया जाए। और फॉर्मल अरेस्टिंग करने के बाद हमारे ऊपर UAPA लगा दिया और ये कहा कि दिल्ली राइट्स की जो कॉन्स्पिरेंसी है, जो प्लानिंग है, उसको इन्होंने अंजाम दिया जामिया से। और ये जो भी राइट्स हुए हैं, जो 52 लोग मरे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो उनकी जो भी चार्जेस थे वो हमारे ऊपर थोप दिए गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ इकबाल तन्हा, जिन्हें अभी जमानत मिली है और रिहा हो चुके हैं। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आपके जमानत मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सबसे पहले ये है कि जिस तरह से आपको कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लगातार याचिका दायर की कि आपके जो गवाह हैं उनकी जांच की जाए। किस तरह से इस सिलसिले को देखते हैं आप? देखिए, क्या नाम है, बेल मिल गई थी और बेल के बाद जो है वो ये प्रोसीजर होता है जो उन्होंने किया है, मतलब कि वेरीफाई किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो जो है करने में लग गए, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप जब मुझे अरेस्ट किया तो कम से कम मेरा जो लोकल मतलब कि परमानेंट एड्रेस है, जहाँ का मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, तो वहाँ जाके आपको पहले पता करना चाहिए था ना कि ये झारखंड का है, किस जगह का है। अब आप जब बेल मिल गया तब आप ये मतलब कर रहे हो। जो लोकल एड्रेस है, आप उसको जब अरेस्टिंग के समय जो है आप हमारे पास आते हो, आप हमें मतलब कि हमारे रूम की सर्चिंग करते हो, तो आपको लोकल एड्रेस पता था, फिर आप इसमें वेरिफिकेशन में इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? सवाल था, लेकिन ठीक है, उनका वेरिफिकेशन का एक काम है, वो अपना काम कर रहे थे। हमें जुडिशरी पे यकीन था, भरोसा था कि ठीक है, जब बेल मिल गई है तो रिहाई भी मिल जाएगी, 1 दिन 2 दिन 2 घंटे बाद ही मिल जाएगी। सवाल तो ये भी बनता है, जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या उस समय जांच हुई थी? क्या पूरे पुख्ता तफ्तीश हुई थी क्या कि आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये होना चाहिए ना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उनके पास था कि मैं लोकल एड्रेस कहाँ पे रहता हूँ, उनके पास मैंने मुंह से बता दिया था कि हाँ मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गाँव ये है, मेरा मतलब कि पोस्ट ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है और स्टेट ये है, मैंने उनको बता दिया था। लेकिन आपको एक बार पता करना चाहिए था ना वहाँ जाके कि हाँ भाई ये लड़का यहाँ का है या नहीं है, ये गलत एड्रेस लिखवा रखा है। अब आप जब बेल हो गई है तब आप जाके उसमें क्या नाम है रोड़ा बन रहे हैं कि क्या नाम है, हम उनको वेरिफिकेशन करना है झारखंड जाके। भाई आप पहले कर लेते, जब अरेस्टिंग के समय कर लेते कि हाँ है या नहीं है। आप लोगों ने CNRC में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आपके साथी और भी हैं, मिरान हैदर को ले लें, ये सब अंदर हैं, उन सब के लिए क्या आवाज़ उठेगी क्या? बिल्कुल उठेगी। मतलब कि वो सब बेगुनाह थे, वो सब भी मतलब कि चाहे वो खालिद सैफ़ी हो, उमर खालिद हो, मिरान हैदर हो, सरजील इमाम हो, शिफ़ाउर रहमान हो, ठीक है, इन तमाम लोग, इसरत जहाँ हो, गुलफी शाह, इन तमाम लोगों के लिए जो है अब हम बाहर आए हैं तो हम लोग इसके लिए क्या नाम है आवाज़ उठाएंगे कि भाई इनको भी रिहा किया जाए। ये हमारे साथी, हमारे को एक्यूज़ हैं। और जेल के लैंग्वेज में अगर कहा जाए कि मुकद्दमेवार होते तो मुकद्दमेवार हमारे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है तो साथ रहेगा ही रहेगा उनका और उनके लिए आवाज़ बुलंद होगी। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद भी सरकार फिर कह रही है कि डॉक्यूमेंट दिखाने की भी बातचीत हो रही है फिर से। हाँ, तो फिर आंदोलन करने की बातचीत होगी। जामिया तो है ही है, फिर जामिया मतलब कि हक और इंसाफ के लिए जिस जामिया से जो लड़ाई शुरू हुई थी उसको फिर दोबारा शुरू किया जाएगा। ऐसा देखा गया कि लोग डर जाते हैं, एक बार गिरफ्तार हो जाते हैं फिर आगे आते नहीं है, बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, ऐसा तो नहीं है? देखिए, ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह जब साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, किसी चीज़ को करने से नहीं रोक सकती है। तो जो है ऊपर वाले जो पे भरोसा था और वो भरोसे के तहत हमने आंदोलन शुरू किए थे, वो अल्लाह ताला ने इतना कामयाब किया कि पूरे देश में जो है वो आंदोलन चला और फिर कोविड की वजह से ख़त्म हुआ। और अगर कभी इस तरह की बात आएगी तो फिर वो आवाज़ उठाई जाएगी और फिर पूरा देश हमारे साथ, हम लोगों के साथ खड़ा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जब से आपकी गिरफ्तारी हुई, रिहाई तक के थोड़ा सा एक बार समरी बता देते, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? नॉर्मली मुझे वो मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे बुलाते हैं, वो मुझे बुलाए फ़ोटो खींचने के बहाने, वो लेके चले गए मुझे। और लेके जाने के बाद उन्होंने मुझे जो है क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल उठाए और क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। क्राइम ब्रांच ने जो है वो मुझे जामिया वाले केस में अरेस्ट कर ली। उसके फिर फॉर्मल अरेस्टिंग जो है उन्होंने 2 दिन बाद किए और फॉर्मल अरेस्टिंग करने के बाद हमारे ऊपर UAPA लगा दिया और ये कहा कि दिल्ली राइट्स की जो कॉन्स्पिरेंसी है, जो प्लानिंग है, उसको इन्होंने अंजाम दिया जामिया से। और ये जो भी राइट्स हुए हैं, जो 52 लोग मरे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो उनकी जो भी चार्जेस थे वो हमारे ऊपर थोप दिए गए 120B के तहत। इन्होंने प्लान करके मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में पुश किया और उस पर जो है दंगे भड़के, जबकि हम लोग कभी नॉर्थ ईस्ट गए नहीं। मतलब कि ठीक है, मैं कभी नहीं गया, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं कभी नहीं गया और मुझे अफसोस है, मुझे जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया। और क्योंकि जब वहाँ दंगा हुआ उसके बाद भी नहीं जा सका, वहाँ के लोगों के साथ खड़ा नहीं हो पाया, तो इसका अफसोस भी है मुझे। लेकिन ये नहीं है कि हमने दंगा करा, हम लोग कभी नहीं चाहते कि दंगा हो। शांतिपूर्ण तरीका जो है महात्मा गांधी ने सिखाया था, ठीक है, कि अहिंसा के रास्ते पे चलकर जो है आप अपनी बात को रखो, अपनी आवाज़ करो। और जब आज़ादी जो भारत को जब आज़ाद हुआ है तो उसमें भी जो है मतलब अहिंसा के रास्ते पे ही चलकर जो है इस मुल्क को आज़ादी मिली है। तो अहिंसा के रास्ते पे चलकर हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुझे बात। तो ये थे हमारे साथ आसिफ इकबाल तन्हा, जो बता रहे थे कि लड़ाई जो है आगे भी जारी रहेगी। जिस तरह से इनके साथी जो है मिरान हैदर और खालिद सैफ़ी वगैरह जितने जो है अरेस्ट हुए, उन सब की रिहाई के लिए भी ये लोग आगे कोर्ट में जाएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। न्यूज़ एमएस के लिए दिल्ली से मैं राशिद कमाल।